हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी आफ्टर सो लॉन्ग। देखो चैप्टर 8 की हम बात कर रहे हैं और चैप्टर 8 हमने पहले शुरू कर लिया है, जिसका बेसिक मैंने आपको समझा दिया था। आज थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर लेते हैं सिर्फ फार्मूलाज को कि फार्मूलाज हैं क्या, जिसके लिए टी रेशोज़ की हमने बात की थी। टी रेशोज़ होते हैं टोटल 6। एक साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉसेकेंट थीटा, पांचवा सेकेंड थीटा और छठा कॉट थीटा। ये 6 टी रेशोज हैं। एक राइट ट्राइंगल के अंदर, एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC के अंदर हमें 3 बातें जरूर पता होनी चाहिए। पहली कि अगर एंगल ये थीटा है और जहां थीटा की बात होगी वो हमेशा बेस होगा। हाइपोटेन्यूज, दूसरी हाइपोटेन्यूज कभी भी अपनी सीट चेंज नहीं करता। हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम ही रहता है, बस ये परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहते हैं। कि अगर बेस ये थीटा है एंगल तो बेस ये होगा, अगर एंगल यहां हो तो बेस ये होगा, दूसरी साइड अपने आप परपेंडिकुलर हो जाएगी। बात क्लियर। अब बात करते हैं इन टी रेशोज के फार्मूले कैसे बनते हैं, क्या फार्मूले होते हैं। तो उसके लिए मैंने एक टेक्निक बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले और ऊपर सोना चांदी तोले, छोले समोसे छोले। ठीक है, सिर्फ 8 टू मेमोरी है, पेपर में नहीं लिख के आना सब भी। ये बनेगा सोना यानी कि साइन थीटा, चांदी के लिए कॉस थीटा और तोले के लिए टेन थीटा। ठीक है, और छोले कॉसेकेंट थीटा, समोसे के लिए सेकेंट थीटा और फिर छोले के लिए कॉट थीटा। इससे क्या होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला बनेगा P/H। साइन थीटा क्या बनेगा, P/H। कोस थीटा क्या बनेगा, B/H। B माने बेस, H माने हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या बनेगा, P/B। ठीक है, उसके बाद कॉसेकेंट थीटा क्या बनेगा, H/P। सेकेंड थीटा क्या बनेगा, H/B। और कोट थीटा क्या बनेगा, B/P। यहां से एक कंक्लूजन भी है, आप अपनी नोटबुक में साथ साथ नोट करते रहें। ये लिखने के बाद आप ये भी लिख लीजिए, साइन थीटा जो होता है वो P/H होता है, जैसे आपने देखा ना यहाँ पर साइन थीटा P/H। और साथ ही आप साइमल्टेनियसली ये देखिए कि कोसेकेंट थीटा क्या है, H/P। क्या कंक्लूड होता है कि साइन और कोसेकेंट आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल कैसे, मतलब हम कह सकते हैं कि साइन थीटा जो है वो 1/कोसेकेंट थीटा होता है। चाहे पहली एक्सरसाइज में यूज हो या ना हो, चैप्टर में बहुत वास्ट यूज है इसका। और कोसेकेंट थीटा जो है वो 1/साइन थीटा होता है। क्लियर। ऐसे ही कोस और सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो ये कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेकेंट थीटा और सेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा। ऐसे ही टेंजेंट थीटा की हम बात करें, टेन थीटा जो होता है वो होता है 1/कोट थीटा और कोट थीटा जो होता है वो 1/टेन थीटा है। ये तो होगी बात यहां तक। आप टेंजेंट और कोट के बारे में एक बात और नोट कर लो कि टेंजेंट थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय में कोस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय में साइन थीटा। दैट्स इट। ये बेसिक कंसेप्ट है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर, क्वेश्चंस की ओर।
क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं एक बार लिख लेता हूं आप सबके लिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, जिसमें ये होगा साइन थीटा और ये होगा कोस थीटा, ये होगा टेन थीटा। सोना चांदी तोले, छोले समोसे छोले। लगता है ना फीलिंग आती होगी खाने पीने की बात आने के बाद। कुछ लोग तो क्लास उठा रोक के पहले खाने चले गए होंगे हैं। कॉट थीटा। चलिए अब एक क्वेश्चन से हम इसकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड ऑल P ratios of angle A in triangle ABC where angle B is 90 degree, AB 24 centimeter and BC 7 centimeter। स्टेटमेंट क्या है? सभी टी रेशियोज निकालने हैं एंगल ए के। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे अपनी तरफ से, ए बी और सी। ठीक है, ए बेस पे ले लिया क्योंकि इन्होंने टी रेशियो ऑफ एंगल ए दिया है। आप चाहते तो ए इधर भी ले सकते थे, बस अवेयर रहना कि जो आपके पास एंगल है वही बेस होगा। जो एंगल होता है वही बेस एंगल होता है। बाकी अब डायमेंशंस लिख लेते हैं हम इस पर। ए बी की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। हमें सारे टी रेशियोज निकालने हैं। सारे टी रेशियोज के अंदर पी भी चाहिए, एच भी चाहिए, बी भी चाहिए। अब हमारे पास यहां पर पी और बी तो है, यहां थीटा है ना, एक तरह से एंगल ए की बात हो रही है। बी और पी तो है पर हमारे पास एच नहीं है। याद करो बचपन के वो सुहाने दिन जब आपको पाइथागोरस सिखाई गई थी। उस पाइथागोरस का यूज करके हम AC निकालेंगे। कैसे? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। क्लियर? AC की वैल्यू निकालनी है, इसे ऐसे कैसे पढ़ा रहने दीजिए। AB की वैल्यू 24 और इसका स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 7 और इसका स्क्वायर। क्लियर? AC स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का ऐड करोगे 625 और फिर AC की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 625 का अंडर रूट और AC की वैल्यू बनेगी 25। वैसे तो ये प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस आता है कि नहीं, लेकिन यहां पर हम इसे सिर्फ और सिर्फ प्लस लेंगे क्योंकि नेगेटिव इसमें हो ही नहीं सकता। बात क्लियर? चलिए हमारे पास अब तीनों साइड्स आ गई, ये 24, ये 7 और ये 25। अब आपको निकालने सारे टी रेशियोज, मतलब साइन भी, कॉस भी, टेन भी, कोसिकेंट भी, सिकेंट भी और कॉट भी। फार्मूले आपके पास है, निकाल सकते हैं। साइन थीटा की जगह हम लेंगे यहाँ पर साइन ए। क्यों? क्योंकि फाइंड ऑल टी रेशियोज ऑफ एंगल ए। थीटा लिखने के बजाय ए लिखें, बेहतर रहेगा। यहाँ पे भी थीटा लगाने की जरूरत नहीं। तो साइन ए का फर्क होता है P अपॉन एच। P कितना? 7, H कितना? 25। ये बन जाएगा 7/25। ऐसे ही कॉस ए की वैल्यू B अपॉन एच। B कितना? 24 और H कितना? 25। ठीक है, ऐसे ही हमें निकालना है। थोड़ा सा इधर से रब कर दें, अच्छा हो जाएगा ना। थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं, पॉज करके ना नोट कर लीजिए आप इतने में। देखिए कॉस हो गया, कॉस के बाद हमने निकालना है टेंजेंट ए। टेंजेंट ए होता है P अपॉन B, परपेंडिकुलर 7, B 24, 7/24। ऐसे टेंजेंट के बाद कॉट ए, मैं 10 के बाद इधर आ रहा हूँ। कॉट ए होता है B अपॉन P। ठीक है, P अपॉन P यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर बाय 7। कॉट के बाद कॉस सेकेंड ए, सेकेंड ए के लिए H अपॉन B। H हमारे पास कितना
इसके बाद हम निकालेंगे लास्ट कॉसिकेंट ए। कॉसिकेंट ए की वैल्यू h अपॉन पी एच है और ये p है। h अपॉन पी, h की वैल्यू 25 और p की वैल्यू 7। दैट्स इट। क्लियर? प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए कुछ 2 क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, आप ट्राई करें, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में भी लिखें, ठीक है। पहला क्वेश्चन, फाइंड ऑल t ratios of angle P in right triangle PQR where angle Q 90 degree and PQ is equal to 12 centimeter and PR is equal to 13 centimeter। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर find tangent P and cot Q। टेंजेंट P एंड cot Q, ये डायग्राम बना देते हैं हम अभी। P और Q और ये R, ये साइड है 1 और ये है √2। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और keep growing, keep yourself on a right track. Thanks and have a wonderful time. May God bless you all.